आरती ने चला दी अंजलि के ऊपर गोली, हो गई अंजलि की मौत। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अंजलि अपनी चोल को बचाने के लिए राजपूत परिवार का साथ दे रही है। अपनी चोल को बचाने के लिए राजपूत परिवार की मदद ले रही है। राजपूत परिवार के वारिस यानी कि अभय सिंह राजपूत से शादी कर रही है सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के चलते। लेकिन गिनी सिंह राजपूत को ऐसा लग रहा है कि वह शादी कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के चलते। लेकिन गिनी सिंह राजपूत को क्या पता अंजलि की मजबूरी के बारे में। अंजलि मजबूरी के चलते राजपूत परिवार के वारिस से शादी कर रही है। लेकिन जब सारी ही बातें गिनी को पता चलेगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस वक्त तक गिनी ने प्लान बना लिया था कि वह प्रॉपर्टी तो देने वाली नहीं है। वह अंजलि अवस्थी की चोल को तोड़कर वहाँ पर एक आलीशान सा शॉपिंग मॉल बनाने वाली है। और इसी के लिए गिनी ने बहुत सारे पैसे पहले से ही जमा करके रख रखे हैं। बहुत सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है, क्योंकि गिनी सिंह राजपूत को राजपूत परिवार और पूरा अवस्थी परिवार बर्बाद करना ही है। इसीलिए गिनी सिंह राजपूत नए नए कदम उठा रही है, नई नई चाल चल रही है जिससे वह पूरे ही परिवार को बर्बाद कर सके। इस ओर हम देखते हैं जहाँ पर आरती और अभय की शादी हो रही होती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सारे ढोल धमाके बजाए जाते हैं और इन दोनों का जोरदार स्वागत किया जाता है। सभी लोगों के बीच में आरती और अभय दोनों ही एक दूसरे से शादी करते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गिनी सिंह राजपूत के गुंडे पहुँच जाते हैं अंजलि को गोली मारने के लिए, क्योंकि उनके गुंडों को पता है कि अगर अंजलि जिंदा रहेगी तो वह गिनी के ऊपर बहुत सारी परेशानियां लेकर आती रहेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि उनके गुंडे गोली चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन गोली चलाने से पहले वहां पर गोली चला देती है आरती, क्योंकि आरती ने भी पहले से सोच रखा था कि वह अपनी माँ नहीं बदलने वाली है, वह अपने पापा नहीं बदलने वाली है। भले ही आरती की जिंदगी में उसके पापा अमन नहीं है, लेकिन फिर भी वह अमन से ही प्यार करती है, उसके पापा को ही चाहती है। आरती कभी भी नहीं चाहती है कि वह अभय को अपना पापा बनाए। इसी के लिए आरती एक ऐसा बड़ा कदम उठाती है जहां पर आरती अंजलि के ऊपर गोली चला देती है। और फिर इस खुशनुमा माहौल के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आगे कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहाँ पर पूरा ही राजपूत परिवार सज धज कर आ जाता है। राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं, पूरा चंद्रभान ठाकुर का परिवार आ जाता है, राजवंशी परिवार आ जाता है और सबसे मेन दामोदर मजूमदार और गिनी, क्योंकि अभय और अंजलि की शादी के दिन ही दामोदर मजूमदार और गिनी आपस में एक दूसरे से शादी करने वाले थे, आपस में एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे। क्योंकि गिनी ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके अंदर दामोदर मजूमदार और गिनी एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए शादी करेंगे उसी दिन जिस दिन अभय और अंजलि की शादी होने वाली थी। गिनी भी सज धज कर तैयार हो जाती है और दामोदर मजूमदार भी कोट वोट पहनकर सज धज कर तैयार हो जाते हैं। इस और अगर हम अमन और अंजलि को देखें तो यह दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा ही राजपूत परिवार तैयार होकर आया था, ढोल धमाके बज रहे थे, पीछे फटाके फूट रहे थे, पूरा ही माहौल खुशनुमा था जहाँ पर पूरा परिवार मस्ती में झूम रहा था। सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खाना खा रहे थे और अभय और अंजलि की शादी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उसी के बीच में होता है एक सबसे बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इस धमाके के अंदर किसी की जान तक जा सकती थी, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। और हम देखते हैं कि इस माहौल के बीच में हो जाती है एक व्यक्ति की हत्या, और यह हत्या के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करी गई थी, एक बहुत ही अच्छा षड्यंत्र रचा गया था। तो आखिर यह प्लानिंग किसने करी थी? क्या गोली आरती ने चलाई है या फिर गिनी सिंह राजपूत के गुंडों ने? और क्या गिनी सिंह राजपूत दामोदर मजूमदार से शादी करने वाली है? ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि गोली तो चलती है, लेकिन वह गोली आरती ने नहीं चलाई थी, बल्कि वह गोली चलाई थी गिनी के गुंडों ने। हम सभी को पता है कि एक बेटी माँ को कभी भी नहीं मारेगी, भले ही बेटी माँ से कितनी ही ज्यादा नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन एक बेटी माँ को मारने के लिए गोली तो नहीं चलाएगी। हालांकि आरती ने अंजलि के ऊपर गन तो पॉइंट करी थी, लेकिन इस वक्त तक गोली किसी और ने चलाई थी, और यह गोली चलाई थी गिनी सिंह राजपूत के गुंडों ने। जैसे ही गोली चलती है भागा दौड़ी चालू हो जाती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा परेशान होती है आरती। सभी को यही लग रहा था कि गोली आरती ने चलाई है, एक बेटी ने एक माँ को गोली चलाकर मार दिया है। लेकिन इस वक्त तक आरती के मन में अंजलि को लेकर बहुत ज्यादा प्रेम था, अंजलि को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी को गोली लगी थी और उसको भी पता है कि यह गोली उसने नहीं चलाई है। इस और हम गिनी को देखते हैं जहाँ पर गिनी बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि गिनी को भी अंजलि को लेकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। गिनी को भी पता है कि अंजलि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन फिर भी गिनी रो रही थी क्योंकि अंजलि उसकी बहन है और एक बहन के मरने का दुख क्या होता है यह तो गिनी को पता है। लेकिन गिनी असलियत में तो अंजलि को मारना ही चाहती थी, और अंजलि को अगर किसी
किसी ने मरवाया है तो वह है गिनी ने, लेकिन मारने के बाद भी गिनी रो रही थी। यह है गिनी का सच्चा प्यार। लेकिन हम सभी जानते हैं कि गिनी के रोने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक अंजलि मर चुकी है। लेकिन आपको क्या लगा कि अंजलि मर चुकी है तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी? अरे अंजलि अभी मरी नहीं है, बल्कि अंजलि अब वापसी करने वाली है। अंजलि अपना कमबैक करेगी और सभी लोगों को बता देगी कि वह क्या चीज है। अंजलि को पता चल चुका है कि गिनी सिंह राजपूत कितनी ज्यादा शातिर औरत है। राजपूत परिवार में रह रहकर और इतने सालों तक अंडरग्राउंड रहकर वह भी माफिया बन चुकी है। गिनी सिंह राजपूत को भी सारे तौर तरीके आते हैं। जो तौर तरीके अंजलि अपनाती थी वह सारे ही तौर तरीके गिनी को पता है, और गिनी अंजलि की सारी चाल को समझकर अंजलि के ऊपर पलटकर वार भी कर सकती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंजलि तो अंजलि है। अंजलि वापस से आएगी और गिनी को सबक सिखा कर जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राघव सिंह राजपूत की, तो पहले तो राघव सिंह राजपूत अंजलि के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन अगर हम राघव सिंह राजपूत को अब देखें तो राघव सिंह राजपूत अंजलि के गुलाम बन चुके हैं। यानी हर बात में अंजलि का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं। लेकिन अगर हम राघव सिंह राजपूत के प्राइम की बात करें, जब राघव सिंह राजपूत अपने प्राइम में चलते थे तो राघव सिंह राजपूत गलत चीजों का साथ देते थे, गलत राह पर चलते थे और गलत लोगों को केस जिताने में मदद करते थे। देश के सबसे बड़े एडवोकेट, जिनको एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के नाम से जाना करते थे, वह राघव सिंह राजपूत गलत लोगों को केस जिताते थे सिर्फ और सिर्फ पैसों के चलते। लेकिन अगर हम राघव सिंह राजपूत को अब देखें तो राघव सिंह राजपूत ने सारी चीजें छोड़ दी है। अंजलि राघव सिंह राजपूत से बात भी करती है कि वह इन सारे ही मुजरिमों को सजा दिलवाना चाहती है, तो क्या वह वापस से इनके ऊपर केस ठोक दे? क्या राघव सिंह राजपूत वापस से आकर गवाही देंगे? राघव सिंह राजपूत अंजलि की बातों को मान जाते हैं और वह भी अंजलि का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अंजलि और राघव सिंह राजपूत दोनों ही अपना ऐसा कमबैक करेंगे जिसके बारे में ना ही एडवोकेट फैंस ने आज तक कभी सोचा होगा और ना ही कभी सोच सकेंगे, क्योंकि वह राघव सिंह राजपूत जो कि हमेशा गलत का साथ दिया करते थे, आज वह सारी चीजों से रिटायर्ड होकर अंजलि अवस्थी का साथ दे रहे हैं। राघव सिंह राजपूत की उम्र हो चुकी है और अब राघव सिंह राजपूत रिटायर्ड होना चाहते हैं। लेकिन रिटायर होने से पहले राघव सिंह राजपूत एक ऐसा केस लड़कर जाने वाले हैं जिससे राघव सिंह राजपूत के सारे ही पाप मिट जाए। यानी राघव सिंह राजपूत ने जितने भी मुजरिमों को सजा होने से बचाया है, उन सभी मुजरिमों को वापस से सजा दिलवाकर राघव सिंह राजपूत जाना चाहते हैं। और राघव सिंह राजपूत इस बार मदद करने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। बाकी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।